कभी कभी प्यार की राह में किस्मत बड़ी अजीब उलझने डाल देती है। लेकिन क्या सच्चा प्यार इन बाधाओं को पार कर सकता है? यही जानने के लिए आपको हमारी इस कहानी के साथ बने रहना होगा। रात का समय था। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। दीपिका अस्पताल के बेड पर थी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। चिराग घबराया हुआ उसके पास बैठा था। उसकी आंखों में चिंता की लकीरें साफ झलक रही थीं। दीपिका, तुम ठीक हो? चक्कर तो नहीं आ रहा? सर में दर्द तो नहीं हो रहा? चिराग ने जल्दी जल्दी सवाल किए। दीपिका हल्का सा मुस्कुराई और धीरे से कहा, मैं ठीक हूं। बस थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही है। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। इस कहानी की असली शुरुआत कुछ दिन पहले हुई थी। दीपिका और चिराग एक स्कूल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी थे, जो पूरी तरह से इस प्रोजेक्ट में जुटे हुए थे। हंसी मजाक के बीच अचानक दीपिका का पैर फिसला और वह गिरने लगी। चिराग ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन खुद भी संतुलन खो बैठा। चंदू, जो हमेशा चुटकुले सुनाने के लिए मशहूर था, हंसते हुए बोला, और कितनी बार गिरोगे? अब तो उठ जाओ। धीरे धीरे दीपिका और चिराग एक दूसरे के और करीब आने लगे। बच्चे भी यह देख रहे थे और उन्होंने तय कर लिया कि वे दोनों को एक साथ लाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन हर कहानी में एक विलेन भी होता है। मिस्का, जो चिराग को दीपिका से दूर करना चाहती थी, हर बार कोई ना कोई चाल चलती। एक दिन उसने चिराग से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। दीपिका ने मिस्का की आंखों में छिपे इरादे को भांप लिया और चौंक गई। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहती, लावण्या ने सब कुछ समझ लिया था। उसने मुस्कुराते हुए मिस्का से कहा, तुम दीपिका और चिराग की हेल्प करना चाहती हो ना? तो अच्छा होगा कि तुम घर का सारा काम भी संभाल लो। मिस्का को झाड़ू और सफाई का काम सौंप दिया गया। उसका चेहरा देखने लायक था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, अभी तो मेरा हाथ खाली है, रात में देखना मैं क्या करती हूँ। जानवी, जिसने मिस्का की सारी बातें सुन ली थीं, हैरान थी। उसने चुपचाप बच्चों को बताया और वे सब सतर्क हो गए। उसी रात बच्चों ने एक शरारती प्लान बनाया और चिराग और दीपिका को एक कमरे में बंद कर दिया। लेकिन तभी दीपिका को तेज खांसी आने लगी। उसकी हालत बिगड़ने लगी। चिराग घबराकर दीपिका के पास भागा। दीपिका, तुम ठीक हो? लेकिन तब तक वह बेहोश हो चुकी थी। बिना कुछ सोचे चिराग ने उसे उठाया और अस्पताल की तरफ भागा। रास्ते में मिस्का ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन चिराग ने उसे धक्का दे दिया और आगे बढ़ गया। अस्पताल में दीपिका की हालत गंभीर थी। डॉक्टरों ने कहा, हमें तुरंत ऑपरेशन करना होगा। चिराग की आंखों में आंसू आ गए। वह मंदिर गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा, भगवान, मैं दीपिका के बिना नहीं रह सकता, उसे बचा लो। डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में गए। कुछ घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए और कहा, ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन उसे अभी आराम की जरूरत है। चिराग खुशी से उछल पड़ा। जब दीपिका को होश आया तो उसने चिराग को अपने पास पाया। चिराग, तुम यहाँ? उसने धीरे से पूछा। हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, चिराग ने मुस्कुराकर कहा। कुछ दिनों बाद दीपिका पूरी तरह स्वस्थ हो गई। चिराग ने उसे प्रपोज किया। दीपिका, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? दीपिका की आंखें भर आईं और उसने हाँ कह दिया। और इस तरह प्यार ने सारी मुश्किलों को पार कर लिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें।